आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज तो टीचर्स डे है, तो सभी में बसे गुरु तत्व को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमारे साथ रूपाली जी जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ इस विषय में जानकारी करेंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम रूपाली। और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हो। तो ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को आत्मवंदन, बहुत बहुत नमस्कार एंड हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी संतोष जी। मुझे तो आपके साथ वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप अच्छा होस्ट बना दिया आपने। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द पीपीटी। संतोष जी दिख रहा है ना? यस चेक। यस। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। वैसे तो हम सभी मास्टर हैं, क्योंकि हम सभी ध्यानी हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हर रोज हर नया कुछ सीखने के लिए होता ही है। तो कुछ आज हम नया सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को और सुंदर बना सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से के साथ साथ मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी। टीचर्स डे है, तो टीचर की तरह एक छोटा सा हम कहानी सुनते हैं, बच्चों की तरह हम कहानी सुनते हैं। तो ये कहानी है एक हाथी की। हाथी कोई नॉर्मल हाथी नहीं, हाथी जो सर्कस में आता है। तो सर्कस में किसी बहुत बड़े हाथी को नहीं लाया जाता। आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सर्कस देखा भी होगा कि बहुत बड़े हाथी को ना लाकर छोटे से हाथी को लाया जाता है। और हाथी को इसलिए छोटे हाथी को लाते हैं कि जिससे उसको ट्रेन कर सकें, उसको सिखा सकें, और वो हमें अलग अलग करतब दिखाता है। तो ऐसा ही एक हाथी था, उसको सर्कस में लेके आया गया और उसको चेन से बहुत बांध के रखा कि जिससे वो भाग ना जाए। लेकिन वो बेचारा छोटा हाथी बहुत ट्राई करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, अपने घर में वापस चला जाऊं, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। तो उस समय पर उस हाथी के मन में कुछ विचार उठते हैं, कुछ बिलीफ्स बनते हैं। वो बिलीफ क्या है कि वो सोचते हैं, अरे अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी जो ये चेन है ये मुझे पकड़ के रख रहे हैं, मैं यहाँ से तो जा ही नहीं सकता और मैं यहाँ से फ्री भी नहीं हो सकता। लेकिन वो छोटा है तो वो सोचता है, नहीं नहीं, मुझे तो ट्राई करना चाहिए, मुझे तो कुछ करना चाहिए लाइफ में अपने आप को बदलने के लिए, नहीं तो मैं तो यहीं फंस जाऊंगा। तो वो कोशिश करता है और वो कोशिश करते करते थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब जब वो बड़ा होता है तो वो और ट्राई करता है, लेकिन अब क्या हुआ, उसको और रस्सियों से बांध दिया गया। और उसको, वो जैसे ट्राई करता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, और वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। पहला जब वो बच्चा था तो वो अपने लिए बिलीफ बना रहा था। वो सोच रहा था अभी तो मैं ही कमजोर हूँ, मेरे शरीर में इतना ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूं। अब क्या हुआ है, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ विचार, कुछ बिलीव्स बनाए। वो बिलीव्स क्या थे कि ये जो दुनिया है ये बहुत ही बुरी है, यहाँ पर मुझे कोई प्यार तो करता नहीं है, ये जो इतने भी लोग हैं ये सिर्फ मुझे मारते हैं, और मैं चाहे कितना कोशिश करूं बाहर भागने की तो ये मुझे मारेंगे, मुझे पनिश करेंगे। तो इस तरह के विचारों के साथ वो बड़ा होता चला जाता है। मतलब लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव बिलीव्स अपने लिए और अपने संसार के लिए वो बढ़ता चला जाता है। अब ये हाथी पूरी तरह से बड़ा हो चुका है, लेकिन पहले के हाथी में अगर आप देखेंगे तो वो
कहीं उसके अंदर कुछ खुशी थी, कुछ पॉजिटिविटी थी। अब ये जो हाथी है ये बिल्कुल ही निराशा से भरा हुआ है, होपलेस है। इसको अब बहुत बड़ी जंजीरों से, रस्सियों से बांधने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसको लगता है कि अब तो मेरी लाइफ ही यही है। जहां उसने विचार अपने लिए, बिलीव्स बनाए थे अपने लिए, संसार के लिए, अब उनके साथ साथ कुछ और भी बिलीव से बनाता है कि मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं है, और अब मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं पावरलेस हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं ऐसा ही सेफ हूं, और यही मेरी दुनिया है, यही मेरी डेस्टिनी है, और यही मेरी कहानी है। तो फ्रेंड्स, ये हाथी कोई और नहीं, ये हमारा मन है। आप में से कितने लोग इस तरह से अपने आप को देखते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं? तो ये जो हमारा मन है, इसी ने हमें बांध के रखा है। जैसे ये हाथी अपने आप को इतना मजबूर फील कर रहा है कि मैं तो कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता, ऐसे ही हमारे समय क्या होता है कि कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, तो हम क्या करते हैं, हमें यही लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम तो पावरलेस हैं। लेकिन हमें क्या समझने की जरूरत है कि जो पावर है वो हमारे ही अंदर है, जो दिव्यता है वो हमारे ही अंदर है, और जब हम उसको ओन करते हैं, जब हम उसको समझते हैं, तभी हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं इस लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करने के लिए, और अपने ही लाइफ के मास्टर बनने के लिए? तो चलिए, आप सभी यहाँ हैं तो मैं इस चीज से समझती हूँ कि आप लोग तैयार हैं कि आप अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ बेहतर बनाना। कि हमारे जो बिलीव्स हैं या परसेप्शंस हैं वो बनते कैसे, बचपन से उसके अंदर वो विचार नहीं थे, वो कुछ पल के लिए क्या हुआ, वो उस कुछ पल के लिए उसने कुछ विचार नेगेटिव अपने मन में लेके आया। तो जब हम उन विचारों में रहते हैं, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जब हम कॉन्टिन्यूस उसी तरह के विचारों में रह रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब कुछ मिनटों से, सेकंड से बढ़कर जब वो विचार, वो फीलिंग्स हमारे कुछ हफ्तों में बदल जाती है, या दिनों में बदल जाती है, या घंटों में बदल जाती है, तो क्या होता है, वो हमारी एटीट्यूड बन जाता है, वो हमारी हैबिट में आ जाता है। वो उसी तरह के हम विचारों में रहने शुरू कर देते हैं। अब जब ये एटीट्यूड्स को ही हम प्लस करते जाएं, हैबिट्स को जोड़ते जाएं, और कई महीनों तक, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा सैडनेस हो रही है, बहुत ज्यादा आप लोनली फील कर रहे हैं, तो उस तरह की फीलिंग में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, कुछ चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वहीं से फिर आपका एटीट्यूड बिलीफ्स में चेंज हो जाता है। अब वो बिलीफ्स जब हमारे बहुत समय तक हमारे अंदर वो बिलीफ्स रह जाते हैं, मतलब सालों तक, डिकेड्स तक, मंथ्स तक, तो वो बिलीव्स के बाद में हमारा वो परसेप्शन बनता है, और वहां से ही हम अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हैं। अब हम ये मानते तो बहुत हैं कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं चल रहा, वो अच्छा नहीं चल रहा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा पैटर्न वैसा है। जैसा मेरा बिलीफ होगा, जैसे मेरे विचार होंगे, वैसा ही मेरा क्या होगा, वैसा ही मेरी लाइफ होगी, वैसे ही मेरी चॉइसेस होंगी, और वैसे ही रिलेशनशिप को मैं अट्रैक्ट करूंगी। इस चीज को हम और आगे जाके समझेंगे कि कैसे हम बिलीव्स हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। अब दो चीजें होती है कि अब हम लाइफ में चाहते बहुत कुछ हैं। मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, अपना हेल्थ इश्यू को ठीक करना चाहती हूँ, या अपना वेट को कम करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं वेट से ही चाहे, तो वेट तो मैं कम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा विचार वही पुराना है। चॉइसेस मैं क्या ले रही हूँ, वही पुरानी लूंगी। क्या मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर रही हूँ? शायद नहीं कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ? नहीं जा रही हूँ। एक्सरसाइज कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे अलाउ नहीं कर रहा, और मैं जब तक उस बिलीफ सिस्टम पर ही रहूंगी, उसी को फॉलो करूंगी, तो जो एक्सपीरियंस होगा वो भी मेरा सेम होगा। क्यों सेम होगा? अगर मैंने आज डिसाइड किया कि मेरा वेट इतना कम होना चाहिए, अगर मैंने वो एक्शंस और चॉइसेस ही नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बनेगा? मेरा एक्सपीरियंस बनेगा कि मेरा वेट वहीं का वहीं होगा, जो मैं पहले सोच रही थी कम करने के लिए। तो फीलिंग क्या होगी? हम
डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो फीलिंग भी सेम रही, एक्सपीरियंस भी सेम रहा, एक्शन भी सेम रहा, बिहेवियर भी सेम रहा, चॉइसेस भी सेम रही। तो ये एक लूप है। अगर हम इस लूप की जड़ तक नहीं जाएंगे, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अपने बिलीव्स पर काम करना है, अपने थॉट्स पर काम करना है, अपनी फीलिंग्स पर काम करना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे पास में आती है तो मैं उसमें क्या कर रही हूँ। क्या मैं अभी भी अपने पुराने बिलीव्स के बेसिस पे ऑपरेट कर रही हूँ या फिर मैं उसको चेंज कर रही हूँ। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अब हमारे सबके पास में एक डिसाइड करने की पावर होती है, डिसीजंस लेने की पावर्स होती हैं। हम अपनी लाइफ में किसी भी मोमेंट पे डिसाइड कर सकते हैं। हर किसी के पास में सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। हो सकता है कि मेरी जो लाइफ सिचुएशंस हैं बहुत अच्छी ना हो, संतोष जी की अच्छी हो, किसी और की बहुत बुरी हो। तो हर किसी के पास में सिचुएशंस आती हैं। लाइफ सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती। लाइफ सिचुएशंस कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं उसमें कैसे चॉइसेस ले रही हूँ वो 101% मेरे हाथ में है। क्या मैं उसमें रिएक्ट कर रही हूँ या मैं उसमें रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। तो इस चीज को समझना है कि रिएक्शन क्या होता है और रिस्पॉन्ड क्या होता है। अगर मैं अपनी लाइफ सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन मेरे पास में आई, अगर मैं उसमें रिएक्ट कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न से आ रही हूँ। क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न होगा तभी हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। उसमें हम सोचते नहीं है। कोई सिचुएशन लाइफ में आई, मेरा झगड़ा किसी से हुआ, झगड़ा हुआ, मैंने फटाक से उसको आंसर कर दिया। मैं सोचूंगी ही नहीं उसमें कि वो सामने वाला जो इंसान है उसने मुझे किस पर्पस के लिए डांटा है। क्या वो मेरे अच्छे के लिए डांट रहा है? क्या वो मुझे वो खुद अपनी किसी प्रॉब्लम से में फंसा हुआ है और वो इरिटेट होके मुझे डांट रहा है? वो जो पॉइंट होता है, एक गैप आता है, कोई भी सिचुएशन आपके पास में आए वो गैप आएगा। लेकिन अगर मेरे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है उस गैप को पकड़ने की, उस चॉइस पॉइंट को लेने की, तो मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का झगड़ा हुआ है वाइफ से या वाइफ का झगड़ा हस्बैंड से, दोनों कैसे भी ले सकते हैं। तो हस्बैंड ने गुस्सा किया वाइफ के ऊपर, और वाइफ ने, अगर वाइफ अपने बिलीफ पैटर्न से आ रही है, अपने लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न से आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो क्या सोचेगी? जैसे ही हस्बैंड ने गुस्सा किया तो क्या सोचेगी? ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ये तो मुझे हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, ये तो मुझे समझते ही नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करते, इनकी फैमिली वाले भी ऐसी हैं तो ये भी ऐसी हैं, मेरी तो, मेरे पेरेंट्स ने इससे शादी करवा के मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो जितने तरह के नेगेटिव फीलिंग्स, बिलीव्स होंगे वो उस समय पर उस लेडी को, उस वाइफ को, उसके दिमाग में आ जाएंगे। और वो क्या करेगी, वो वहीं से रिस्पॉन्ड करेगी। ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत होता है कि हम क्या करते हैं ना, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, सॉरी रिएक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मेरे अंदर वो चॉइस लेने की प्रैक्टिस है, वो अवेयरनेस है कि मैं उस गैप में, उस पॉइंट पे जो सिचुएशन आई, वहां पर रुक कर 1 सेकंड मैंने पॉज लिया और मैंने सोचा कि क्या ये मेरा, जो सामने वाले, जो मेरा हस्बैंड है, मुझे डांट रहे हैं या मुझे कुछ बोल रहे हैं, क्या वो किस वजह से मुझे ऐसा कह रहे हैं? क्या वो किसी चीज से परेशान है? क्या वो कोई प्रॉब्लम में है या फिर वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं? तो वहां पर जो लेडी है वो, उसके पास में चॉइसेस है, या तो वो सॉरी बोल दे और बात को खत्म कर दे। वहीं से हमारा, देखिए, यहीं से हमारा क्या होता है, हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो दोनों के क्या रिजल्ट होंगे? अगर उसने सॉरी बोल दिया या पॉज ले लिया कि चलो बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, अभी इनका मूड खराब है, इसको छोड़ देते हैं, तो रिलेशनशिप बच जाएगा। वहीं पर अगर हम झगड़ा करते हैं, पलट के जवाब देते हैं उस चीज को, तो जो सिचुएशन होगी वो और भी वर्स्ट हो जाएगी। दोनों के बीच में और भी अनबन होगी, और ऐसे ही बार बार अगर सीक्वेंस बनते हैं तो वहां से हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं। और ये रिलेशनशिप में नहीं होता, ये हमारे हर किसी जगह पर, चाहे हम कोई भी अपनी लाइफ का इशू ले लें, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फाइनेंशियल है, किसी भी तरह से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमें अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये चीज हमें समझना है कि हमें जब भी, हम कैसे क्रिएटर बनेंगे अपनी लाइफ के या मास्टर बनेंगे, तो जो वो गैप में चॉइस लेने का पॉइंट है, दैट इज आर फ्रीडम, दैट इज आर पावर। अगर वो अवेयरनेस में हम वो चॉइस ले लेते हैं तो हम अपनी लाइफ के एक्चुअल क्रिएटर्स होते हैं। हम बहुत ब्लेम करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ में ये कर दिया, वो कर दिया,
ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी को ब्लेम करने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। हो सकता है कि वो सिचुएशन सामने वाला जो इंसान है वो इस तरीके से बोल रहा है कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ, लेकिन अगर मैं अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे होगी, इसका सिर्फ एक ही टूल है, पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक ही टूल है, वो है मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम अपने अंदर उतरते हैं। तब हम अपने विचारों को देखते हैं, अपने बिलीफ पैटर्न को देखते हैं कि कौन सा बिलीफ पैटर्न है जो मुझे अभी हेल्प नहीं कर रहा ग्रो करने में, कौन सा वो थॉट है जो मुझे ग्रो नहीं कर रहा, जिसको मैं अभी ड्रॉप कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे आप में से सभी लोग ध्यानी हैं, आप प्रैक्टिस करते होंगे कि जैसे जैसे हमारे अंदर वो अवेयरनेस आती है, तो वो जो अवेयरनेस की वजह से जो हमारा रिस्पॉन्ड करने का किसी भी सिचुएशन में, इसीलिए कहा जाता है कि जो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, उनको हर तरीके, बिकॉज मेडिटेशन के ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ने से ही हमारे अंदर वो जागृति आ जाती है। वो एक पॉइंट पर हमें चॉइस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है। तो इसी से हम अपने लाइफ के मास्टर बनते हैं, अपनी लाइफ के क्रिएटर्स बनते हैं। इसके बाद में हम समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड करना किसे कहते हैं। जो रिस्पॉन्ड होता है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है वो बनता है बिलीफ से और चॉइस से। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ पैटर्न है, वो लिमिटिंग बिलीफ पैटर्न हो, क्योंकि बिलीफ पैटर्न कहाँ से आ रहा है, मेरे बचपन से आ रहा है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड होगा, जो मेरा एनवायरमेंट होगा। तो हो सकता है कि मेरा जो टीचर्स हुए या फैमिली में पेरेंट्स हुए, उनकी वजह से जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, हो सकता है कि वो नेगेटिव हो या वो लिमिटिंग हो। लेकिन सेम टाइम पर मेरे पास में चॉइस है कि अगर मैं हेल्दी चॉइसेस ले सकती हूँ तो मैं अपने बिलीफ को भी चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स कहाँ से बनता है, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू माई बिलीफ एंड चॉइसेस। और चॉइसेस, अगर हम अच्छी चॉइसेस लेते हैं, तभी हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने बिलीफ को हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लिमिटिंग बिलीफ मैंने इनर चाइल्ड से ले रखे हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। पास्ट लाइफ करके या इनर चाइल्ड रिग्रेशंस करके हम अपने बिलीफ सिस्टम को, बिलीफ पैटर्न्स को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और जैसे हम वो चेंज करते हैं, आप देखेंगे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप वो चॉइसेस ले पाते हैं, उस अवेयरनेस को आप टैप इन कर पाते हैं, उस स्पेस में आप जा पाते हैं और उस चॉइसेस को ले पाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल है कि एक टीचर है और वो क्लास में पढ़ा रही है। अब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी बातें बातें करते हैं। तो ऐसे ही वो टीचर पढ़ा रही होती है और चार बच्चे एक जगह पे बैठ के खूब बातें बातें कर रहे हैं। तो टीचर को बहुत गुस्सा आता है। टीचर कहती है, अरे मैं तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का पढ़ा रही हूँ और तुम यहाँ पे बातें कर रहे हो। तो वो कहती है कि चलो अब आप क्लास से बाहर चले जाओ, और चारों बच्चों को क्लास से बाहर कर देती है। तो लाइफ सिचुएशन हमारे पास में क्या आ रही है, लाइफ सिचुएशन है कि टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने चारों बच्चों को बाहर कर दिया। चारों बच्चों के पास में लाइफ सिचुएशन क्या हुई, सेम है, चारों बच्चे बाहर, क्लास से बाहर खड़े हैं। अब सिचुएशन सेम, लेकिन रिस्पॉन्ड को समझते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। पहला बच्चा कहता है, मन ही मन में सोचता है कि ये टीचर अपने आप को समझती क्या है, ये टीचर को तो पढ़ाना तो आता नहीं है, और हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे तो हमें डांट लगा दी। अब ये टीचर को घर वापस जाते वक्त ना, मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो मैं इसको परेशान करूंगा, और इसकी तो बात अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तो पहला बच्चा क्या है, नेगेटिव, रिवेंज लेना चाहता है। दूसरे बच्चे की बात सुनते हैं, दूसरा बच्चा कहते हैं, ये टीचर मुझे निकाल कैसे सकती है क्लास से बाहर, मैं तो इस स्कूल के ट्रस्टी का बच्चा हूँ, ये मुझे निकाल ही नहीं सकती, मैं तो इतना पावरफुल हूँ, और मैं चाहूँ तो इसकी नौकरी तक हटा सकता हूँ। दूसरा बच्चा मैनिपुलेटिव, वो मैनिपुलेशन के साथ में चीजें कर रहा है। तीसरा बच्चा जो बहुत दुखी है और बहुत रो रहा है, वो सोचता है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरी ही किस्मत खराब है जो इन बच्चों के साथ आज बैठ गया, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, मेरा इतना इंपॉर्टेंट लेसन छूट गया, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो तीसरा बच्चा क्या है, विक्टिम मोड, ये हमेशा ही विक्टिम मोड में रहेगा। ये जब बड़ा भी हो जाएगा, ये जॉब करने भी जाएगा, तो भी इसको ये सिचुएशंस आएंगी, इसको बॉस खराब मिलेगा, इसकी वाइफ खराब मिलेगी, इसके बच्चे खराब मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा ब्लेम एंड कंप्लेन में रहेगा अगर ये इसी तरह के बिलीफ पैटर्न में रहता है। चौथा बच्चा
चौथा बच्चा कहता है गलती तो मेरी थी, टीचर की तो कोई गलती नहीं थी, मैं ही बात कर रहा था। और मेरी बात करने की वजह से हुआ क्या कि मेरा इतना इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था वो मिस हो गया। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे टीचर से सॉरी बोलना चाहिए, और मुझे अब उनको प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं कभी भी इस क्लास में बैठ के बात नहीं करूंगा, और जो टीचर मुझसे कहेंगे मैं उसको मानूंगा। तो चौथा बच्चा जो है, इन चारों बच्चों में चौथा बच्चा जो है वो चॉइस लेना जानता है। चारों बच्चों के रिएक्शंस थे, सॉरी, चारों बच्चों ने एक सिचुएशन पे रिस्पॉन्स दिया, लेकिन अगर हम तीनों रिस्पॉन्सेस को देखें तो तीनों रिस्पॉन्सेस कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बिलीफ पैटर्न से। चौथा बच्चे का हो सकता है बिलीफ पैटर्न लिमिटिंग रहा हो, लेकिन उसने चॉइस क्या ली? उसने एक्सपैंडिंग चॉइस ली। जब कोई ऐसा बच्चा या कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने लिए एक्सपैंडिंग चॉइसेस लेता है, वो अपने लिए नहीं लेता, वो पूरे अपने आसपास के लोगों के लिए भी लेता है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होके बाहर जाएगा, जॉब करने जाएगा, तो भी वो ऐसी ही सिचुएशंस को देखेगा, अपने बॉस को इसी तरह से देखेगा कि मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ लर्न करूं। लेकिन जो तीसरे नंबर का बच्चा है वो हमेशा विक्टिम मोड में रहेगा, वो ब्लेम कंप्लेन में ही रहेगा, वो हमेशा रोता रहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरा ऐसी जिंदगी मुझे क्यों दी है। वो ट्राई करने से पहले 100 बार अपने आप को ब्लेम करेगा। और दूसरा, और जो पहले वाले हैं उसमें अगर कुछ भी नहीं है तो एनर्जी है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी है, अगर उनको सिखाया जाए तो भी वो सीख सकते हैं। लेकिन तीसरे बच्चे के लिए उसके बिलीफ पैटर्न पे वर्क करना उसी एज ग्रुप में बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत जल्दी स्टेज पे अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से पॉजिटिवली उनको सिखाएं तो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो ये था हमारा लाइफ एक्सपीरियंस से हम ये समझते हैं कि ऐसे हम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबको भी देखने की जरूरत है कि हम पहला बच्चे हैं कि दूसरा बच्चे हैं कि तीसरे बच्चे हैं या चौथे बच्चे। तो आप अपने मन में नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा बिलीफ पैटर्न है जिससे आप अपनी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सी स्पेस से आ रहे हैं। कहीं हम तीसरे बच्चे की कैटेगरी में तो नहीं हैं, या पहले बच्चे की कैटेगरी में नहीं हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म हम कभी भी कर सकते हैं, जब कभी भी हम जब ये अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो रिएक्शन जो है वो टोटली हमारे हाथ में है, रिएक्शन कहीं बाहर नहीं है, रिएक्शन हमारे हाथ में ही है। रिएक्शन की भी अगर हम थोड़ा सा स्पेलिंग को चेंज करें, सी को अगर हम आगे कर दें तो वो क्रिएशन बन जाता है। और क्रिएशन का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? कॉन्शियस चॉइस। हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो हम कब क्रिएट कर पा रहे हैं? जब हम कॉन्शियसली चॉइस लेते हैं, हम उस अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ में वो डिसीजंस लेते हैं जिससे हम तो अपने आप को एक्सपैंड कर ही रहे हैं बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को एक्सपैंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये था छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। इसी से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे ये चॉइसेस लेकर अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। तो अब एक छोटा सा ध्यान करेंगे। संतोषी, आप म्यूजिक शेयर करेंगे क्या, या मैं कर दूं? जस्ट मिनट, मैं कर म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, बैक स्ट्रेट,
गहरे ध्यान में उतरने से पहले जो भी चीज़ हमने आज सीखी है, अपने बिलीफ पैटर्न्स को देखने के लिए या अपने विचारों को देखने के लिए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बिलीव्स को सामने आने देंगे और देखेंगे वो कौन से बिलीव्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एक बार मन में थोड़ा सा नोट कर लें, अपना पूरा समय लेते हुए। एक कंफर्टेबल पोजीशन, बैक स्ट्रेट, गर्दन सीधी। अगर चश्मे पहने हैं तो उतार लीजिए। हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस। पूरी जागरूकता अंदर की तरफ। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। पूरी जागरूकता बनाए रखेंगे। ध्यान सांसों पर। और अंदर आती हुई सांस को देखें, बाहर जाती हुई सांस। धीरे धीरे और गहरे उतरते चले जाएं। मन शांत होता जा रहा है, शरीर स्थिर। पूरी जागरूकता हार्ट चक्र पर, हृदय चक्र। ध्यान को हार्ट पर लेकर आएं। धीरे धीरे समय में पीछे की ओर चलें। जब आप 30 साल के थे, अपनी लाइफ को देखें। और पीछे की ओर किसी भी एक्सपीरियंस से, विचार से उलझना नहीं है और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब आपकी उम्र 20 साल है। लाइफ में हो रहे सभी सिचुएशंस को देखें। आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं,
वो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, देखते चले जाएं। वो फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, वो क्लास को बंक करना, टिफिन शेयर करना, वो टीचर्स की शिकायतें, मम्मी पापा का डांटना, मम्मी का लाड करना, सभी को देखते जाएंगे। और पीछे की ओर केवल एक दृष्टा के रूप में, विटनेस के रूप में देखेंगे। किसी भी चीज के साथ उलझना नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। और पीछे जब हम 10 साल के हैं, वो कौन से विचार हैं जो हमारे मन में चल रहे हैं इस दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। देखते जाएं। हर एक उस विचार को सामने आने दें जो आज भी आपके अंदर वो बिलीफ बनकर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर है। वो मम्मी पापा का डांटना, कहीं उस वजह से कोई विचार मेरे मन में तो नहीं। किसी बड़े का बोलना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या आपके अपीयरेंस, आपके फिजिकल बॉडी पर कोई रिमार्क जो आज भी आपके अंदर है। आप इतने पतले क्यों हो, मोटे क्यों हो, छोटे क्यों हो, कोई भी विचार, कोई भी बिलीफ जो हमारे अंदर है, उसको देखेंगे। हो सकता है कभी किसी सब्जेक्ट के टीचर ने हमें बोला हो कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, और उस विचार को आज भी हम होल्ड करके रखें। हम कुछ भी नया सीखने से पहले उस डर में चले जाते हैं कि शायद मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, मुझे तो आता ही नहीं है। कोई भी विचार अगर सामने आ रहा है तो उसे आने।
हर तरह के विचारों को देखते जाएं। हम ये विचार नहीं हैं, हम ये मान्यता, ये धारणा भी नहीं है। किसी के साथ उलझना नहीं। इस क्षण में, इस पल में पूरी तरह से अपनी पावर को समझें। उस 10 साल के बच्चे की आपको हेल्प करनी है जो आज भी आपके अंदर लड़ रहा है। और आगे बढ़ते चले जाएं। जब आप 6 साल के थे, वो पहला विचार, वो पहला बिलीव अपने बारे में आपने क्या बनाया, उस समय पर आप नहीं देख सकते थे, पर आज आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस 6 साल के बच्चे की अवेयरनेस में आए। उसके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपके पास है। मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही या पा रहा, वो 6 साल का बच्चा आपसे पूछ रहा है। उसको विश्वास दिलाएं कि वो सब कुछ कर सकता है और कर सकती है। अपने हार्ट चक्र पर केंद्रित चेतना को पूरी तरह से महसूस करेंगे। एनर्जी को बढ़ने दें और हीलिंग एनर्जी 6 साल के बच्चे से लेकर जो भी आपकी उम्र है वहां तक देते जाए। धीरे धीरे आपका शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को पैरों के तलवे पर, हाथों पर, पूरे शरीर पर महसूस करें।
धीरे धीरे और अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं। वो सारे नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स जो भी आपने आज तक होल्ड किए हुए हैं, महसूस करें आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। आपकी फिजिकल बॉडी से, इमोशनल बॉडी से, एस्ट्रल बॉडी, सातों शरीरों से बाहर जाता हुआ उन सभी लिमिटिंग बिलीव्स को देखें। ड्रॉप करते जाएं। धीरे धीरे पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, अंदर से खाली होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। अब हम कुछ नई चॉइसेस लेंगे, कुछ नई अफर्मेशंस, और उन लिमिटिंग बिलीफ्स की स्पेस की जगह अपने नए अफर्मेशंस, चॉइसेस को रखें। I am powerful. I can create my own reality. I am powerful. I am whole and complete. I am the master of my life. अपनी पावर को समझें, अपनी पावर में आएं। We all are creators. We all are masters. इस ट्रस्ट के साथ, इस विश्वास के साथ कि मैं अपनी ही लाइफ का क्रिएटर हूँ, अपनी लाइफ में जो भी मैं चाहती हूँ
क्या चाहता हूँ वो मैं पा सकती हूँ। हर डाउट, हर फियर को बाहर निकालते हुए पूरी तरह से अपने अंदर इस विश्वास को, इस ट्रस्ट को आने दो। पूरा विश्वास अपने अंदर, आई एम द पावरफुल, आई एम द क्रिएटर, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। इस विश्वास के साथ धीरे धीरे पूरा समय लेते हुए अपने अनुभव को आत्मसात करेंगे, integrating the whole experience, integrating the whole healing energies. Welcome back. अपने अनुभव को आत्मसात करते हुए अपने शरीर को महसूस करें, आसपास की चीज़ों को महसूस करें, अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। Rub your palms, place them on your eyes, feeling relaxed, energetic, happy. Welcome back. Thank you, thank you, thank you.
थैंक यू रूपाली, बहुत सुंदर। मेडिटेशन भी बहुत थैंक यू अच्छा, वेरी डीप। आंखें थैंक खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। थैंक यू संतोष। और जो हमारा सेशन रहा, इट्स ए वेरी नाइस रिमाइंडर। बहुत बहुत अच्छा। आपने उसमें इनर चाइल्ड भी डाल दिया, उसमें वो सब वो कुछ आ गया। हमारा शेडो वाला पिछली बार का थोड़ा सा रहता था ना, तो मैंने कहा उसमें कवर कर लेते। सो हाँ हाँ, सो तो वो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो जो भी किसी कोई का कोई अपना थैंक यू सो मच। जी बहुत जी, अच्छा टॉपिक था। विजडम बहुत अच्छा लगा एंड मेडिटेशन वाज रियली वेरी डीप। थैंक यू नीता जी। बहुत अच्छा लगा। और मैं थैंक देख यू रही थी सो मच। आपको, आप बहुत ज्यादा डीप में थे। हाँ, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो प्लीज। जी नीता थैंक यू जी। रूपाली मैम, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू सर। जी नीता जी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू नीता जी। मैंने कल संतोष मैम को बोला था, म्यूजिक के साथ ध्यान करने में मुझे अच्छा लगा। आज अच्छा रूपाली मैम ने म्यूजिक के साथ ध्यान कराया, थैंक यू मैम। ये अच्छा, मेरे मैंने कल सोचा था, आज हो गए। तो मैनिफेस्ट हो गया आपका सोचा हुआ। यस मैम, थैंक यू। थैंक एंड वन क्वेश्चन मैम, हाँ जी। इस 7 उसमें ड्रॉप 7 पार्ट ऑफ बॉडी में ड्रॉप करना, वो क्या बोला मैम? मैंने थोड़ा नहीं वो तो मैंने शायद वो बोला होगा ना, सात शरीरों में वाला बोला था, वो नहीं बोला था। ड्रॉप नहीं, वो चेतना में अंदर गहरे उतरने के लिए बोला होगा। 7 बॉडीज में से रिलीज हाँ करने के लिए नेगेटिविटी। जी जी, अच्छा, वो अब बोला। समझ गया मैं। थैंक यू, समझ थैंक गया। नमस्ते जी। यू। नमस्ते। मेरे को बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन और टॉक, very informative. The meditation was very energizing and relaxing as well. It's the third time I'm joining. Is it okay if I speak English and bit of Hindi? या यस नो प्रॉब्लम। यस, It's just I speak Gujarati mostly, so I'm trying to get into it. I'm following it okay, slowly, but I'm getting there. And yes, it was very interesting, and quite agree with your what you showed on the slides, because I used to work with children, ओके। and now I'm working with elderly, and they the what you delivered today is so much the same for the adults. So श्योर। it is, I quite agree with you, and it बहुत मस्त था। तो थैंक यू वेरी मच, आपका थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू चंपा जी। और कल ना हम बात करते थे ना, तो मैं अनम्यूट किया मगर चांस नहीं मिला। तो हम ना कितनी दूसरी जबानों से बात करते, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बात करते थे। तो मैंने सोचा गुजराती में भी होना चाहिए। आप जो ट्रांसलेट करते हैं ना वो, तो जी हमारे जी, एल्डरली भी ज्वाइन कर सके। तो सभी को तो मेरे को तो थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा आ जाता। आप जो मैसेजेस सुबह भेजते ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, प्यारे जी प्यारे मैसेजेस। थैंक जी यू, जी, आपका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। ये दूसरा मेडिटेशन शाम को होता है, आपका होता है वो 7:45 और 8:15 वाला? यार नहीं चंपा जी, हमारा सिर्फ ये 4 o'clock होता है IST। आपका यूके अच्छा। में क्या क्या टाइम है इस समय? व्हाट्स द टाइम देयर? Well, here is, let me just, it's 12:27, because I was trying to join you for a long time. आई And नो। then I checked it with Monica ji, and she said start at 11:30. So I did manage to start yesterday, and Poonam ji's session and today's. So it's wonderful, yeah. And do you have the recording of this one? यस रिकॉर्डिंग संतोष जी। जी जी, Oh, acha, we because put the recordings I'll, in the session. Yes, we put the oh, all the good, good, good. recordings, so you will It's get just that every recording. Yes, yeah, I will share it with my group when we meet together, and all right. look forward to tomorrow's session. Leave you, love you and leave you. Thank you.
Thank you. Love you, Champa ji, and thank you for joining. Thank you so much. Monica is also used to come in our session, please. Yeah. Thanks. Well, we have a session at every day at 7:30 in the evening for half an hour with Monica ji. Yes. Thank you, Champa ji. Damayanti ji has also joined. Yes. Yeah, I sent her a message today. I said, join, this is a nice session. Thank you so much. जी, कोई और भी अपनी शेयरिंग हाँ। करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें. Please raise your hands. स्नामिका जी अनम्यूट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल संतोष मैम को आत्मबंधन. मैम आपको भी भरपूर आत्मबंधन. जो मैं इमेजिन कर रही थी बहुत दिनों से, ऐसा क्लास होना चाहिए, तो मुझे मिल गया. तो सभी का मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है ना संतोष जी, क्योंकि मुझे क्या हो गया, फर्स्ट पता नहीं राइट हैंड में किसी ने ब्लेस किया हुआ था, एक ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपना जो हेड है ना फुल ऑन भारी लग रहा था. कोई ब्लेस कर रहा है, लग रहा है फील, मगर कौन नहीं. क्या बाद आपने जैसे जैसे बोला कि अपने बिफोर उसमें जाओ, मेमोरी लेके जाओ बोला, तो उसके बाद मैंने क्या देखा ना, जब आपने रिलीफ होने को बोला, मेरे बॉडी से कोई निकल के ऊपर वो बोला है कि आई एम रिलीफ. बोला ग्रेट. बहुत अच्छा. मेरा ही कोई वो होगा, मेरे को फील लगा. क्या थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ऐसे एक्सपीरियंस सुन के ना और भी अच्छा लगता है, कराने में भी मजा आता है. और आप लोग हाँ, इतना रेगुलर बिल्कुल. ध्यान करते हैं, इस वजह से ही आप लोग कर पाते हैं इतना सब रिलीज. थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू सनामिका जी. कोई भी बात करना चाहते हैं, यू आर ऑल फ्री टू टॉक. जो भी मन में अपने चल रहा है प्लीज बात करें. किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो वो भी कर सकते हैं. जी अविनाश. उस टाइम पे जब आपने बताया ना कि आप 6 साल की एज तक में पीछे से जब, तो मैम अविनाश मैंने जी बहुत वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लीजिए. तो मैंने बहुत कोशिश की, बड़ा प्रेशर भी माइंड पे डाला, लेकिन मेरा सब ब्लैंक. मुझे उस टाइम को कुछ याद नहीं आ रहा था, ना अपना पता लग रहा था, नहीं ना इसमें ना कुछ भी. अभी मतलब हाँ अविनाश जी, इसमें क्या करना है, हमें प्रेशर नहीं डालना. और ये जरूरी नहीं है कि आप अभी कर रहे हैं तो आपको अभी आए हो. ये एक प्रोसेस होता है. इसमें क्या है, पूरे दिन भर में अब आप अपने आप को थोड़ा सा देखना कि आपको हो सकता है कि ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके मन में आए, हो सकता है ड्रीम के थ्रू भी आ जाए. तो वो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जरूरी, कई लोग होता है, कईयों का विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता तो उनको नहीं दिखता. लेकिन किसी भी माध्यम से, इट कैन बी थ्रू एनीथिंग, मतलब ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है. कोई आप कोटेशन पढ़ोगे, आप कुछ पढ़ रहे हो, वहां पे आपको एकदम से कुछ कहते हैं ना, एक थॉट आ जाता है. तो वो चीजें हमारे साथ में होती हैं. तो जैसे जैसे आप इस चीज का करेंगे ना, आगे भी प्रैक्टिस कभी इस चीज का या रिकॉर्डिंग होगा उसके साथ भी करेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा इसमें. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. हैप्पी टीचर्स डे मैम. यू. सेम टू यू. थैंक यू. कोई और शेयरिंग है तो बात करें, क्योंकि इतना अच्छा एग्जांपल्स देके और स्टोरीज सुना के जो एक्सप्लेन किया, तो मुझे भी नहीं लगता इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बड़ा प्यारा सा रिमाइंडर था वो हर चीज के लिए. कितनी बार हम ये सेशन करते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. तो उसमें एक चीज ये लगी कि वो जो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन हो जाता है ना,
रिएक्शन Respond हाँ हाँ। रिस्पॉन्ड वही मेन बहुत बढ़िया वो मेन वही है कि वो वो जो चीज स्पेस हम अगर टैप इन कर ले ना उस हाँ। चीज पे, वो गैप आ जाए, वो गैप को हम पकड़ लें, तो हमारा लाइफ एक्चुअली में रिलेशनशिप्स में तो बहुत हेल्प उसी करता चीज है ये, उसी चीज की जरूरत है, उसी की क्योंकि जरूरत है। रिएक्शन जल्दी हो जाता है ना, हाँ। वही नहीं वो लेकिन गैप लेकिन नहीं आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे अगर अवेयरनेस की ना, और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं तभी हम प्रैक्टिस करें, रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी रिमाइंडर्स डाल लीजिए, अपनी घड़ी में एक अलार्म टाइप लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, कि जहां पर हमें ये लगे कि इसमें मुझे पॉज लेना है और देखना है कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं क्या एक्चुअली क्या मैम चल रहा है अंदर। जब आपने डिस्क्राइब किया ना ये हम हाँ लोग उस लेवल तक अभी मतलब कभी सोचा ही नहीं, मतलब जैसे जैसे आप बता रहे थे और उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि हमारा रिएक्शन पहले हो जाता है, हम रिस्पॉन्स तक पहुंचते ही नहीं। वो चीज को मैंने आज मतलब वो फील किया कि हाँ, कि वो जो पॉज आना चाहिए वो जरूरी है। वो पॉज, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा, वो ऐसा एक दिन में नहीं आता, उसको प्रैक्टिस जितना आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, सांसों के साथ में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, वो धीरे धीरे, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी लाइफ में भी, मतलब आपको अपने बोलने में ही समझ में आएगा कि आप कितना स्लो डाउन हो जाते हैं और आप फिर सोचते हैं उस चीज को लेके, पॉज लेते हैं कि यस ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसा चॉइस भी ले सकते जी हैं, तो बहुत उस चीज का फर्क, और ध्यान से इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज पे। क्विक रिएक्शन नहीं चाहिए, जैसे ज्यादातर लोगों का होता है आज नगद कल उधार, जब आप बात सुनी उसी समय उस तड़ाक जवाब दे दिया। नहीं संतोष जी, मेरा भी कुछ समय से पहले ऐसे ही था, मतलब आई यूज्ड टू रिएक्ट अ मोस्टली लॉट, जी लेकिन मैं अब खुद अपने आप को देखती हूँ कि कितना ज्यादा, मतलब वो पॉज अपने, ऐसा नहीं है कि मैं खुद जान के कर रही हूँ, स्पेशली बच्चों के साथ में। अब एज अ मदर ऐसा नहीं है, अब इसमें ये चीज भी क्वेश्चन उठता है कि हम पेरेंटिंग जब करते हैं तब हम गुस्सा नहीं, गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा इन सेंस वो दिखाने वाला आता है कि वो बच्चों को लगे कि हाँ भाई गुस्सा कर रही है मम्मी, लेकिन अंदर से अपने अंदर वो ट्रिगर नहीं उठ रहे हैं, अपने अंदर वो पता चल रहा है कि बच्चों को डांटना किस चीज के लिए है, इसलिए नहीं डांटना कि हमारे अंदर में से कुछ हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए डांटना है कि वो बच्चे को डिसिप्लिन करना है, तो वहां पे डांट जरूरी है, तो वो डांट इस वजह से हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि कहीं मुझे अपने अंदर कुछ लैक की फीलिंग है। तो वो जो पॉज धीरे धीरे आते हैं ना लाइफ में, उससे बहुत ज्यादा लाइफ आपकी चेंज होती है, और आप खुद अपने जो, एक्चुअली ये जो टॉपिक है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, आप मास्टर बनते हो उस हर सिचुएशन में, आप वो ले पाते हो अपना कंट्रोल की यस आई कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन ऑल्सो। लाइफ में सिचुएशंस तो आएंगी ही आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, तो वो कैसे हम उस चीज में रिएक्ट कर रहे हैं वो टोटली हमारे हैंड में है। बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी से सब चीज समझ में समझाई आपने और बहुत अच्छे से समझ आया। That's good. थैंक यू संतोष। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे थैंक, ही हाँ जी, टॉपिक लेके आते रहो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you everyone. Happy Teachers Day to everyone once Same to again. you. Same Thank to you. you. Thank you, Yep. Rita ji. Same to Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. लव यू रूपाली। Love you too, ma'am. Love you too, ma'am.